जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ऐसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर आप अभी ओपीएससी यानी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन बनती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यहां पे मार्क कीजिएगा टेम्परेट ग्रासलैंड एंड देयर लोकेशन आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर करेक्ट, ठीक है, एंड देयर लोकेशन। ग्रासलैंड का नाम क्या दिया है, यहां पे प्रेरीज दिया है, नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है, पैम्पस दिया है साउथ अमेरिका, स्टेपे दिया है एशिया है, और भेल दिया है जो कि साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, और डॉन्स लिखा है जो कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब ये सारे जो है ये सारे के सारे सही हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर आपने तो बता दिया कि ये सारे के सारे सही हैं, बट एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको आज टेम्परेट ग्रासलैंड के साथ साथ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ग्रासलैंड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इतना अच्छे से समझा दूंगा जो आपको हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड क्या है बाबा, सिंपल है। ग्रासलैंड क्या है, देखो इसको अगर बहुत ही सिंपली इसको समझाएंगे, ये है ग्रास और लैंड। तो ग्रास का मतलब क्या है, ग्रास का मतलब घास, और लैंड का मतलब भूमि, और हम बोल सकते हैं मैदान। ठीक है, यानी घास के मैदान को हम ग्रासलैंड कहते हैं, समझ गए। और अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सिंपली ये होगा, सिंपली ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर देयर इज नॉट एनफ रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द फॉरेस्ट। मैंने क्या बताया, ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर देयर इज नॉट एनफ रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द फॉरेस्ट, और देयर इज नॉट लिटिल रेनफॉल टू बी ए डेजर्ट। मैंने क्या बताया, मैं ये बता रहा हूं कि ग्रासलैंड वहां पाई जाती है जहां पे इतनी ज्यादा भी बारिश ना हो कि जंगल बन जाए, या फिर इतनी कम भी बारिश ना हो कि डेजर्ट बन जाए यानी रेगिस्तान बन जाए। समझ में आया। तो ग्रासलैंड कहां पे रहेगी, बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। कहां रहेगी, बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। ओके, आप अगर ग्रासलैंड्स की टाइप्स में बात करें तो ग्रासलैंड्स आर जेनरली टू टाइप्स। क्या है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां पाई जाएगी ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सिंपली ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाएगी। इसको याद रखिएगा अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ट्रॉपिकल एरिया में, और टेम्परेट ग्रासलैंड कहां पे ना, टेम्परेट एरिया में। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोग ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि जो 23.5 डिग्री के आसपास एरिया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के एरिया है, जनरली इसको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। और बियॉन्ड दैट मैंने 23.5 डिग्री के बाद नॉर्थ साउथ में उसको बोलते हैं टेम्परेट एरिया। तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इतने यानी 23.5 डिग्री के आसपास पाई जाएगी, और ये उसके बियॉन्ड में पाया जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आया। मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम के बीच में पाया जाता है। तो मैं एक डायग्राम के साथ, एक मैप के साथ समझा रहा हूं। देखिए सपोज ये अफ्रीका का मैप है, सपोज ये अफ्रीका का मैप है। ओके, अब 0 डिग्री कहां से जा रही है, 0 डिग्री फॉर एग्जांपल यहां से जा रही है, और 23.5 डिग्री यहां से जा रही है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ये मैं बताया कि ट्रॉपिकल एरिया में मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो पाई जाती है डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच में, मिडिल में पाई जाती है। तो यहां पे जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला 0 डिग्री है, अफ्रीका का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये 23.5 डिग्री है। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पे बारिश ज्यादा होगी। तो बारिश ज्यादा होगी तो क्या होगी, यहां पे जनरली फॉरेस्ट होगा। ओके, और उसके ऊपर अगर जाएं, इस वाला हिस्सा में आप जानते हो, इस वाला हिस्सा सहारा डेजर्ट है कि नहीं, साहेल रीजन, सहारा डेजर्ट, ये वाला हिस्सा। तो इसके बीच में जो है, इसके जो बीच वाला हिस्सा, इसके बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहीं पे
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। समझ में आया? मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां पाया जाता है? बिटवीन फॉरेस्ट और डेजर्ट। तो इसके बीच में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या है? जनरली आप जानते हैं सावाना, और क्या? कैंपस, और क्या? लायनस। ठीक है, लायनस, सावाना, कैंपस और लायनस। ये समझ में आया? ये मैंने बताया। उसके साथ साथ मैं बता रहा हूं कि यहां के अगर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल जनरली 25 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर होता है रेनफॉल। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए रेनफॉल कितना चाहिए? जनरली 25 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर। ओके, और यहां की जो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रॉपिकल एरिया में जो ग्रास होती है, जनरली ग्रास क्या होती है? टॉल होती है, टॉल होती है। आप ग्रास देखे होंगे, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक पिक्चर टाइप बना दे रहा हूं। ऐसे ग्रास आप देखे होंगे, इस तरह का ग्रास आप देखे होंगे, बैम्बू टाइप ग्रास जो बहुत टॉल होते हैं। वैसे अगर जानते भी हैं आप, अगर आप बचपन में डिस्कवरी चैनल देखे होंगे या फिर नेशनल ज्योग्राफिक का कोई चैनल देखे होंगे, उस पर आप देखे होंगे कि लायन, जिराफ, जेब्रा ये सब खेल रहे हैं। लायन जेब्रा का शिकार कर रहा है, साथ ही साथ जिराफ का शिकार कर रहा है। ऐसे ऐसे बैम्बू जैसे टॉल ग्रासेस होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। लेकिन टेम्परेट एरिया में क्या कैसे ग्रास होते हैं? टेम्परेट एरिया में ग्रास होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के जो ग्रास होते हैं, खास करके टेम्परेट एरिया में, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच। याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम भी खा सकते हैं क्या? नहीं, इंसान के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट रिच है। वहां पे डेयरी फार्मिंग बहुत पॉपुलर है। क्या फार्मिंग है? डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? डेयरी फार्मिंग के लिए फॉडर चाहिए होगा। फॉडर वहां से आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट रिच है। कहां पे? टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड में। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जो ग्रास होते हैं बहुत टॉल होते हैं। आई होप कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको और कोई डाउट नहीं होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मैंने क्या बताया, क्या पाए जाते हैं? जिराफ। लिख लीजिए, जिराफ। फिर बताओ कि सर आपने तो लिखा ही नहीं। जिराफ, जेब्रा, लायन, ये कहां पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड में जैसे कि वाइल्ड बुफालो, जगह नहीं है इसलिए लिख दे रहा हूं ये पे, वाइल्ड बुफालो, बाइसन पाए जाते हैं, एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया जो कोस्टल क्लाइमेट जो होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट में होते हैं। क्योंकि इनको बढ़ने के लिए, इन घास को बढ़ने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो कोस्टल एरिया में नहीं मिलता, वो इंटीरियर एरिया में ही मिलता है, इसलिए वो इंटीरियर एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर जो डाउट आपका था वो क्लियर हो गया होगा। अब उस बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनती है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम दिए हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम दिए हैं। ठीक है, अब ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। किसको? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड को। अब देखते हैं किन जगह पे किन नामों से बुलाया जाता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को साउथ अमेरिका में कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस। इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसको हो सके तो आप नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो कैंपोस कहां बोला जाता है? खास करके ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील। अगर ऑप्शन में ब्राजील है तो ब्राजील मारना ही है। ठीक है, और लायनस कहां पे दिखा जाता है? लायनस वहां पे दिखा जाता है। कहां पे? वो भी साउथ अमेरिका, लेकिन कंट्री कौन सा एग्जैक्टली है? वेनेजुएला। कहां पे? वेनेजुएला। ठीक है, और ये है आप लोगों का फेवरेट सावाना, जहां पे जिराफ पाया जाता है। कहां पे? साउथ अफ्रीका। अब ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड आज का क्वेश्चन था, टेम्परेट ग्रासलैंड में कहां से? एक है पैम्पस। पैम्पस, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कैंपस था, साउथ अमेरिका ब्राजील में। टेम्परेट ग्रासलैंड में पैम्पस है। क्या है? पैम्पस। कहां पे? साउथ अमेरिका। कहां पे? ये भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है।
लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा अभी कि सर ये भी साउथ अमेरिका, ये भी साउथ अमेरिका। देखिए ये ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है और ये टेम्परेट बेल्ट में पाया जाता है। गॉट इट। अब है स्टीपी, इसको आप स्टेप भी बोल सकते हो। ये कहां पे है? यूरेशिया। कहां पे? यूरेशिया। डोंट वरी, अगर कुछ डाउट रहता है मैप के बारे में, मैं मैप इसके आखिर में लगा दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रेरिस कहां पे पाया जाता है? प्रेरिस कहां बोला जाता है? प्रेरिस नॉर्थ अमेरिका। कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। और कैंटरबरी, कैंटरबरी कहां पे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है। और पुस्ताज, पुस्ताज हंगरी। मैं यहां पे पिज्जा नहीं बोल रहा हूं, पी फॉर पिज्जा नहीं बोल रहा हूं, पी फॉर पुस्ताज बोल रहा हूं। पुस्ताज कहां पे? हंगरी। भूख लग रही है तो पिज्जा खा लो, पी फॉर पुस्ताज, पी फॉर पिज्जा। हंगरी, ठीक है, हंगरी। और डाउन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट होता है सर भूल जाते हैं डाउन कहां पे है। ऑस्ट्रेलिया के में पूरा नीचे होता है, यानी आप लोग याद रख सकते हो कि डाउन, डाउन कहां पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। सिंपली सी बात। आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर ये भेल्ड में आप कुछ लिखे नहीं है, आपको पता नहीं क्या? पता है मुझे, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितना कंसंट्रेशन करके पढ़ रहे हो। तो भेल्ड का जो कहां पे भेल्ड पाया जाता है, यानी किस कंट्री में इसको भेल्ड कहा जाता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आप लोग हमेशा के लिए इसको याद रखो। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड को लेके जो भी आपके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। So thank you so much. As always, God bless you all. Bande Utkala Janani.